आनंद सुरे सच्चित सुख स्वरूपाय संप्रीतभाय। श्री मां शारदा देवी की 173वीं पावन जयंती के अवसर पर आज का विषय संघ जननी श्री मां शारदा। अभी आप लोग स्वामी ईशानंद जी से एक मनोरम भाषण सुनते हैं इस विषय पर। भगवान श्री रामकृष्ण जो कहा जाता है अवतार दृष्टि। हम देखते हैं कि प्रत्येक अवतार अपने जीवन में ही उनका आविर्भाव के उद्देश्य सिद्ध करके जाते हैं। इस बार देखा गया है भगवान श्री रामकृष्ण अपना कर्म असमाप्त करके ही चले और पूरा करने के लिए श्री मां शारदा देवी को रख दिया। बहुत ध्यान से इसका हमें अनुसरण करना जरूरी है। अभी अपने सुने कि श्री ठाकुर के देहांत पहले ही श्री मां को निवेदन किया, मैं ही सब कुछ करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगे। इसलिए वो भावी संभावना का बीज अंकुरित रहा। राम अवतार में, कृष्ण अवतार में, बुद्ध अवतार में, चैतन्य अवतार में अवतार समय की बराबर अंतराल बढ़ते थे। निर्बाध श्री रामकृष्ण उनको सामने लाने के लिए उनकी परिष्कार संकेत दिया, मेरे असमाप्त कर्म तुम्हें ही करना पड़ेगा। जब उन्होंने आश्चर्य को बोला कि मैं तो नारी हूं, मुझे किसी से होगा, ठाकुर ने की दिया की बड़ी सी तुम्हारे बेशी करता। श्री रामकृष्ण भावी संघ का गर्भाधान किया था, लेकिन उसका रूप श्री मां शारदा देवी ने प्रदान किया। ऐसी जननी संतान का रूप प्रदान करके यह ऐतिहासिक घटना है कि जब श्री रामकृष्ण के देहांत के बाद उनकी आश्रित त्यागी संतान इधर उधर पर्यटन करते हुए, भिक्षा मांगते हुए चले गए। तब श्री मां शारदा देवी प्रार्थना किया, ठाकुर को प्रार्थना किया। ठाकुर आप आए थे, एक अद्भुत जीवन पिता के चले गए,
लेकिन संघ का रूपरेखा कैसे बन रहा है, संघ का प्रयोजनीयता स्वामी विवेकानंद ने कभी सोचा थी। जब वो पाश्चात्य देश में गए थे तब उन्होंने देखा कि संघ का क्या अद्भुत क्षमता है। उन्होंने कहा संघ शक्ति के बिना कोई स्थायी कार्य करना संभव नहीं है। ये बात जब रामकृष्ण मिशन का प्रतिष्ठा हुआ पर भवन में स्वामी जी ने उल्लेख किया, बिना कोई संगठन स्थायी कार्य करना संभव नहीं है। इसलिए हम संन्यास और विधि भक्त मिलकर एक संघ बनाएंगे। अमेरिका में विदेश में जाके स्वामी जी का ये भावना मिला, उनको जीवन देते पर, लेकिन सीमा श्रद्धा देवी स्वयं कितने प्रखर दिमाग था। उन्होंने बताया इन लोग इधर उधर भटक रहे हैं, इन लोग का रहने का एक आश्रय होना चाहिए, एक पता होना चाहिए, इनको खाने का बंदोबस्त होना चाहिए। तो एक जगह में बैठ के ठाकुर के सारे भाव रक्षण का बंदोबस्त होना चाहिए, ताकि संसार का निष्ठ भक्तगण यहाँ पर आकर ठाकुर के भाव अवलंबन करके जीवन में शांति आनंद प्राप्त कर सके। यह है संघ का उद्देश्य। एवं उद्देश्य के सिद्ध करने के लिए संसाधन का जरूरत होता है। इन लोग को भिखारी है, मां का अपूर्ण प्रार्थना से ये संघ सृष्टि हुआ। इसलिए सीमा शांता देवी आक्षरिक अर्थ में संघ जननी हुआ। जननी संतान को सृष्टि करते हैं। मां की आध्यात्मिक प्रार्थना से ही संघ सृष्टि हुआ। इसलिए रामकृष्ण स्पिरिचुअल चाइल्ड ऑफ सीमा शांता देवी। मां न केवल संतान को जन्म देते हैं, उनको प्रतिपालन करते हैं, प्राथमिक शिक्षा दीक्षा देते हैं, लालन पालन करते हैं। वैसे ही सीमा शांता देवी सिर्फ प्रार्थना के उपरांत संघ बनने के बाद सबको छोड़ा नहीं। रामकृष्ण संघ को दिशा नीति दिखाने के लिए तो दीर्घ ठाकुर के दर्शन के बाद 33 साल जीवित थे, तो दिशा नीति प्रदान की। कोई घटनाएं हैं यहाँ पर सीमा शांता देवी की विचक्षणता के कारण संघ को विपद संकुल अवस्था से उतर गया। अब कहा करते थे कोई शारदा सरस्वती ज्ञान की देश, ज्ञान का मूर्त विग्रह इतने प्रखर उनको उपस्थित थी, हम आश्चर्य हो जाते। ये कोई साधारण बात नहीं है। अब वो सब कुछ किया लक्ष्य
सामने नहीं आए। उनका योगदान दिखाई नहीं पड़ता था, लेकिन उनका योगदान बिना संघ अचल था। जब संघ प्रतिष्ठा के दौरान उनके निर्देशन था, संघ का दिशा निर्देश क्या हो, निष्काम कर्म का प्रवर्तन किया, शिक्षा का प्रवर्तन किया। भारत पर्यटन के बाद स्वामी ने आविष्कार किया, भारत की बहुमुखी समस्या का समाधान है शिक्षा। एजुकेशन इज द पैनेसिया ऑफ ऑल इल्स। सीमा शारदा देवी संघ प्रतिष्ठा के साथ साथ ही भगिनी निवेदिता के माध्यम से स्त्री शिक्षा का प्रवर्तन किया। उस जमाने में ये अकल्पनीय था। शिक्षा बिना समाज को उद्धार का कोई उपाय नहीं है। फिर संघ प्रतिष्ठा करने के बोला, उनको परिचालना के लिए बड़ी वक्त बुद्धि चाहिए। उस समय में ग्रीक कलह शुरू हुआ। स्वामी विवेकानंद बृहद रूप से ग्रीक चालू किया कोलकाता गवर्नर ने जगह में। इसको परिचालना करने में प्रभुत्व अर्थ का जरूरत था। उनके हाथ में तो कोई अर्थ नहीं था। उन्होंने संकल्प किया, नव प्रतिष्ठित गरुड़मठ बिक्री कर देंगे और उनसे जो अर्थ मिलेगा उससे गरीबों का सेवा होते रहेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, सेवा का श्रेष्ठ निदर्शन है। लेकिन मां जब ये सुना, उन्होंने कहा, दो चीज कहा। एक है, ये मठ केवल एक प्रेम के लिए स्थापित नहीं हुआ, भविष्य में कितने रिलीफ कार्य करना पड़ेगा, इसके लिए मठ को स्थायित्व की जरूरत है। और देखिए इनके कितने विचक्षण थे, आइन कितना गंभीर रूप से जानते थे। स्वामी जी ने कभी मठ प्रतिष्ठा किया, लेकिन उनके नाम से नहीं था, वो ट्रस्ट के नाम से हैंडओवर कर दिया। मां ने पुष्कर किया, अरे ये मठ तो तुम्हारा नहीं है, तुम सेल्फ कौन होते हो? देखिए, ये तो ट्रस्ट का संपत्ति है, तुम सेल करने वाला कौन होते हो? ये तो बड़ा अहंकार है। साथ साथ शांति से समझ गया, इतना बड़ा उनके प्रस्ताव का गलती था। संपत्ति तो है, हैंडओवर कर दिया। तो खैर बिक्री करने की जरूरत नहीं हुआ और ये सुसंपन्न होगा। जब भी कोई कठिनाइयां होते थे, तब सीमा शादी की बुद्धि से संघ कार्य सुसंपन्न होते थे। सीमा ने कहा, मैं सत्य भी मानूं, असत्य भी मानूं। I'm not the mother of Horatius, I'm mother of Wicked also.
उनके प्रतिष्ठित जो संघ है वो भी सबके लिए उन्मुक्त होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति यहाँ पर आकर अपने जीवन का दिशा देने से मिले, इसलिए जो संघ हुआ है। जैसे कि संघ के संतगण माँ का दिशा निर्देश से चलते थे, क्योंकि सबकी माँ है। उत्तर बंग में लेक्चर देने के लिए स्वामी प्रेमानंद का आह्वान आया था। तो प्रेमानंद जी जब माँ के पास एक प्रस्ताव रखा तो माँ ने कहा तुम्हारा तो तबियत अच्छा नहीं है, तुम्हारा जाना ही ठीक रहेगा। साथ साथ प्रेमानंद जी माना कर दिया, मैं लेक्चर पे मिलेंगे। ऑर्गेनाइजर्स उन लोग आके माँ का प्रतिनिधित्व किया, वहाँ हम लोग सब बंदोबस्त कर चुका हूँ, अभी महाराज नहीं जाने से हम लोग बहुत बदनाम होगा। हम लोग बहुत सावधान से होना चली जाएगा बाबत। तो फिर माँ बाबूराम माँ से बुलाया, उन्होंने कहा बाबूराम उन लोग उनको ले जाने चाहते हैं, तुम क्या जाओगे? स्वामी प्रेमानंद जी को उत्तर बहुत मार्मिक है। उन्होंने कहा मामी की जाने, मामी की जाने, बट मैं कहूँ अगर आप मुझे आज से बोलोगे खुद पढ़ो, मैं खुद पढ़ूंगा। पानी में बोलो खुद पढ़ो, खुद पढ़ो। आप जैसे बोलेगा वैसे मेरा कोई बुद्धि नहीं है। कौन बोल रहा है? ठाकुर की ईश्वर को की साधारण नहीं है। राधा रानी कंश बाबूराम महाराज बोल रहे, इनके मन में माँ के इतना कुछ स्थान रहा करते थे। माँ उद्बोधन में रहते थे, माँ बेलनगर में बहुत कम समय रहते थे, दूर से कितने सुचारू रूप से मॉनिटर करते थे। पानी डालने की बात है समय ना में मेरे मन में नौकर था, वो चोरी किया था, पकड़ा गया। स्वामी विवेकानंद उपस्थित थे, साथ साथ उनको बर्खास्त कर दिया, निकाल दिया। वो बेचारा उद्बोधन में आके माँ का निवेदन किया, मैं गरीब हूँ, जो पैसा मिलता है उससे हमारा संसार नहीं चलता है, इसलिए चोरी कर दिया था। अभी मुझे छुट्टी करके हम कहाँ जाएंगे? हमारा परिवार भूखा मरेगा। माँ ने सब सुना, वो असत्य में बोले न केवल सत्य, चोर है, चोर का भी मान। उस समय बाबूराम महाराज आगे बढ़ते थे, बेलनगर से उनको तो बोलते थे। माँ ने बताया बाबूराम कि बेचारा चोरी किया था, सो माफ कर। बाबूराम महाराज ने बताया माँ स्वयं स्वामी जी इसको बर्खास्त किया। देखिए माँ ने कही मैं बोल रही हूँ, इसको रखें।
with such an authority. She gave the command. तो बाबू महाराज उसको लेके चले गए। जैसे वेलुमठ के गेट से प्रवेश किया, दूर से स्वामी जी देखा बाबूनगर की बुद्धि था छोटे कवर गेस्ट बाबूनगर की प्रतिमा है वो जो कभी वापस बाबूनगर पता नहीं लाया। माँ के निर्देश में उसे दिखाना जैसे सुना माँ का निर्देश ठीक हर डिसीजन फाइनल कमांड एक ब्रह्मचारी मन में कहा करते कुछ अपराध किया, मठ का अध्यक्ष पता नहीं तब महापुरुष हो गए, तब अध्यक्ष नहीं थे, महापुरुष माना तब अध्यक्ष राजा माना थे, महापुरुष माना को बर्दाश्त करते घर में भी वो बेचारा जाके माँ की बदल में जाके माँ को चरणों में बड़ा माँ को बचा चुकी। हम साधु वाले की आए जरूर मैं कुछ गलतियाँ हूँ, मुझे माफ किया जाता है, लेकिन उन लोग माफ करने के लिए तैयार नहीं है। माँ की स्वयं को फिर वापस कर दी। तो जब अभी उपस्थित हुआ तब महापुरुष महाराज कह रहे हैं बेटा तुम मेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आवेदन किया लेकिन लेना पड़ा, ये है असत्य। माँ का कहना है मेरी संतान अगर भूल में सड़ जाए उसको साफ सुथरा करके खुद में तो मुझे बुलाना पड़ेगा। माँ को कोई लक्ष्य नहीं, सबको संशोधन करने के लिए ही माँ की अवतार, सबको संशोधन करके धो पोछ के पटरी में लाने के लिए संघर्ष ये माँ का विचार है। एवं आप अभी सुने थे जैसे रांची सैनिटोरियम में स्वामी वेदांतानंद जी बोलने हुआ था, मेरा प्राथमिक जीवन में इसको अवसर हुआ था स्वामी वेदांतानंद जी के साथ कोई साल रहने का। बहुत प्राचीन एवं निवेदित प्राण वरिष्ठ सन्यासी थे। अब आपने भी सुना है जब हताश होकर सैनिटोरियम बंद करने का प्रस्ताव कर रहे थे, महाशय आकर उनको सलाह दिया ये करने का आवश्यक नहीं। अर्थात उस समय में सीमा शारदा देवी जीवित नहीं थे, लेकिन उस समय में भी उनका दिशा निर्देश से 3 दिन के बाद धनराज आके उपस्थित हुआ और सैनिटोरियम अभी भी जनसेवा में नियमित था। उस समय में सैनिटोरियम में जो टीबी का इलाज होता था, टीबी उस समय में भयानक एक बीमारी था, क्योंकि टीबी का जो संक्रमण है जो भी साथ में आएगा उसे टीबी हो जाएगा। समाज में टीबी रोगी का कोई स्थान नहीं है। रांची सैनिटोरियम एक महाशक्ति
ये सब कोई कहानी नहीं है, ये सब वास्तव घटना है। हम लोग जब सुनते हैं तो हमारे भीतर भरोसा होता है कि माँ कोई इतिहास का पन्ना में रहने वाली कोई चरित्र नहीं है। हर पल अभी भी माँ हमारे साथ है। वो कहती है मैं सबकी माँ हूं, सबको हमारा ममता में समान अधिकार है। अमजद जैसे मेरी संतान है, शरद भी मेरी संतान है। मेरी दृष्टि से कोई फर्क नहीं है। फर्क हम लोग करते हैं कि हमारा जो है, हमारा कमजोरी है। आप लोग के भीतर यहाँ उपस्थित है पुराने हैं, आप जानते हैं कि मेरा पूर्ववर्ती जो अध्यक्ष थे उनके नाम है परम के पास स्वामी श्रीधरानंद जी महाराज, अभी भी जीवित है। सबसे वरिष्ठ सन्यासी है रामकृष्ण, मोर देन 100 years old, अभी भी कर्मरत है। सिडनी सेंटर का अध्यक्ष है वर्तमान में। कोई लग्नाश्रम में दीर्घकाल दर्शन से परिचालना की थी। पुराने जो है आप परिस्थिति हैं उसे कोई विधायक व्यवस्था, वो प्राथमिक अवस्था में शांतानंद की सेवक थे। कोई शांतानंद की सेवा करने के तैयार नहीं था, क्योंकि वो संक्रामक रोग है, जो जाएगा उसको मृत्यु हो जाएगी, ये सिखाया था। उन्होंने कहा नहीं, मेरा कोई डर नहीं है। तो शांतानंद के सेवकों की काशी से लड़के पोस्टिंग, ये शांतानंद जी को पता नहीं था कि टीवी हुआ है। उनके साथ इनके सलीम महाराज को बहुत अच्छा था। एक दिन सलीम महाराज ने देखा कि सब स्वयं हमको बुला रहे ये घटना। एक दिन देखा कि शांतानंद बहुत गंभीर हो, उनसे बातचीत नहीं कर रहे, पता नहीं चला क्यों कर रहे। सोचा मेरा सेवा में कोई छुट्टी हो गया, वो भयभीत हो गया। महाराज को पूछा, महाराज मेरा कोई छुट्टी हुआ? उन्होंने कुछ बातें ही नहीं, लेकिन अब भयभीत हो गई, सेवा चल रहा था। कुछ दिन बाद देखते हैं, 3-4 दिन बाद अब बहुत खुश हो गया। तब उन्होंने बताया था कि बीच में क्या हुआ, आप बीच में बहुत गंभीर हो गए थे, बातचीत नहीं कर रहे थे, फिर अभी फिर अब हंसी मजाक कर रहे हो, क्या हुआ है? उन्होंने कहा देखो, मुझे पता नहीं था कि मेरा टीबी हुआ है। टीबी बहुत खतरनाक रोग है, रोग से साधारणतः रोगी मर जाते हैं उस जमाने में 1950s, और उसके साथ जो रहेगा उसका भी टीबी होने का संभावना बहुत ज़्यादा है। मैं सोचा कि मेरा तो टीबी हो गया, शायद मैं मर जाऊंगा, लेकिन मेरे लिए तुम्हारा ये ब्रह्मचारी हो, तुम्हारा जीवन भी बर्बाद हो जाएगा, ये सोचते ही मेरा मन में दुख हुआ। और मैं माँ को निवेदन किया, माँ एक तुम क्या किया मेरे लिए, ये ब्रह्मचारी का जीवन क्यों बर्बाद कर दिया? इसीलिए मैं बहुत गंभीर हो गया, मेरा पास कोई उत्तर नहीं था। फिर क्या हुआ, निकाल रात को माँ आए थे, उन्हें दर्शन दिया। दर्शन देने बताया, बेटा तुम घबराओ, इनका कोई टीवी नहीं होगा, न केवल टीवी नहीं होगा, ये नहीं होगा, जीते रहेंगे।
दीर्घायु होगा, संघ का बहुत बड़ा काम करेगा। सुनते हुए मेरा बहुत आनंद हुआ। हमारा कोई खतरा नहीं, कभी मिला नहीं। वरिष्ठतम सन्यासी कभी लाए हमको समय कितने काम किया, कितनी तो हुआ नहीं। ये माँ का आशीर्वाद से माँ संघ में जन्म हर पल संघ में बचाने की शक्ति भूमिका लेते हैं। ये जैसे टीवी रांची टीवी सेंट्रियों का कहाना सुना है, ये लक्ष्मण का भी वही कहाना है। क्योंकि हर संघ आश्रम का समष्टि है। यहाँ पर ये आश्रम बन रहा था तो श्रीधर नंदी देखा हाथ से अनुरूप बनना, कुछ पैसा नहीं है, कैसे करेंगे वो सोच रहा था। तब उनका यहाँ पर भी अलौकिक घटना हुआ। मैं उनका बिस्तर में नहीं जा रहा हूँ। अलौकिक घटना हुआ, हमको पता चला कि सीमा शारदा देवी यहाँ पर विराजमान है। उनका दर्शन हुआ, इतना जबरदस्त दर्शन हुआ। उन्होंने सोचा अगर माँ यहाँ पर विराजमान है, वो स्वयं अन्नपूर्णा है, मेरा तो कोई चिंतन नहीं। तो आश्रम बनाने के लिए वो एक अपील निकला था, अपील छोड़ा नहीं। देखिए कितना विश्वास है। फिर कूपन छप गया था, जानते हैं जब मंदिर जब प्रतिष्ठा होता है उसके पहले कूपन होता है, वो दिया जाता है, पैसे दिया जाता है, कूपन भी दिया। मैं परिवर्ती कल में आगे कूपन हम जला दिया, बड़ा हुआ मंदिर हो गया, कूपन किया, वो पैसा कलेक्ट नहीं किया। कुछ दिन बाद एक व्यक्ति आगे उपस्थित हुआ, कहते स्वामी जी राजस्थान में हमारे अपार्टमेंट का खान है, माइन है, मैं आपको देना चाहता हूँ। क्योंकि संस्था का नहीं दिया जाता है, व्यक्तिगत रूप से आपको देना चाहता हूँ। तो उन्होंने कहा ये तो हम लेने में सामर्थ्य नहीं हो, हमें बेलूमठ का अनुमति चाहिए। बेलूमठ में लिखा है, उन्होंने की क्या बात है, सन्यासियों ने किया है, तुम खड़ी का मालिक कौन है? उन्हें पैसा चाहिए, मैं वचन दे रहा हूँ कि इसे मंदिर हो जाएगा, हम उसको हटना पड़ेगा, अपने लिए नहीं रखूंगा। मंदिर के लिए नहीं रहा है, मंदिर का पर्पस है, ठीक है। फिर वो बड़ी से लगातार मामला लाते रहा। मैं जब ब्रह्मचर्य था इस समय मैं आया था 1974 कुंभ मेला दर्शन करने, तो देखा लखनऊ में बड़ा बड़ा भूमिका, बड़ा बड़ा महात्मा का शिपिंग हो रहा है, बन रहा है। हम आश्चर्य हो गए। रामकृष्ण मठ एवं रामकृष्ण मिशन की एकमात्र सेंटर है जहाँ पर मंदिर में नीचे से ऊपर तक पूरा पूरी मार्बल है और कुछ नहीं। बेलूमठ में भी कॉन्क्रीट डोम्स है, यहाँ पर चारों ओर मार्बल। ये महाराष्ट्र महाराष्ट्र दर्शन करते ही संगठन नहीं है। The maintenance fee टेम्पल नहीं भी विधान करना पड़ता है, खाली 2 दिन से कुछ कर। न केवल उन्होंने जन्मदान किया, उनके प्रति भारत की संघ का दिशा निर्देश दिया, इसी चलना पड़ेगा। माँ का जीवन अब देखिए, जीवन का विशेषता है कर्म कुशलता। भगवत गीता में कहते हैं जो कहा कर्म कुशलम, कर्म ऐसे किया जाए
ताकि वो हमारे मोक्ष का कारण बने। इसी माँ अपने जीवन में सब कुछ करते हैं। प्रतिनिधि कार्य कितने शैली के साथ करते हैं, फुल अटेंशन। माँ जो कृपा से पैसा विभूषण जो कि आश्रम से रामायण महाराज उन्होंने लिखा कि जैनामणि में हम लोग बैठने के लिए आसन विचार हैं। जितना बार हम करते माँ देखते करते ठीक नहीं, सही नहीं हुआ, हम लोग कर ही नहीं पाए। फिर माँ ने कहा ठीक है छोड़ो। फिर 1 मिनट में वो लाइन लगा, क्योंकि भी आसन का बीच में दूरी समान है, एक लाइन दूसरा लोग देख आश्चर्य से पकड़े कि इतना सूक्ष्म रूप से कर्म कर सकते। अगर मन सृष्टि करो, कर्म की सृष्टि करोगा, यही मां का सीख है। वो कहा करते थे मन का आज का ऐसा तो कर देंगे। मैं चाहता हूं जो गरीबों के लिए सेवा करेगा, जीवन उत्सर्ग करेगा, इसीलिए संघ बना है। इस धारा से जो भी काम करना पड़ेगा तो रहेगा, ये तो चल जाएगा। ये संघ सेवा के लिए प्रतिबद्ध है। और उसके बड़ी चीज सीमा शारदा देवी है। उनका योगदान 1920 ईस्वी में जब वो समाधि मतलब हो गई, उसके साथ खत्म नहीं हुआ, वो अभी भी जारी है। ये संत श्री रामकृष्ण के विराट शरीर है। श्री राम के जब तक स्थूल शरीर में थे, उसका रक्षणावेक्षण का पूरा भार सीमा शारदा देवी पर था। अंत तक दिल में जब दक्षिणेश्वर में थे तब तक देखभाल करने के, जब चिकित्सा के लिए कमान काशीपुर में चले गए, तब भी सब कुछ बंदोबस्त हुआ, लेकिन उनका जो पथ्य है, डाइट है, कोई बना नहीं सका। एक मात्र सीमा शारदा देवी का बना हुआ खाना ही बचता था। लेकिन मां पर पर्दानिशी थे। दक्षिणेश्वर में तो अलग तैयार करते थे, यहाँ पर छोटा सा मकान में शांतिपुर हो, काशीपुर हो, कैसे रहा था। हमने ठाकुर ने पूछा, पूछो क्या आप आएंगे हमारे साथ साथ? जरूर। ठाकुर का दिन धन सेवा की ये संत का ठाकुर की विराट शरीर है। आप क्या सोचते हैं कि विराट शरीर का देखभाल मां नहीं करती? इसका भी देखभाल मां बराबर कर देती है। संत से जुड़े हुए जो हम लोग संत है, भक्त है, कि सदैव याद रखना चाहिए। इसी एक संत से हम जुड़े हुए हैं जो ठाकुर की विराट शरीर है। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि संत जो सेवा करेगा वो ठाकुर का ही सेवा करेगा, और ये संत का जो अनिष्ट करेगा वो नष्ट हो जाएगा। हमारी परम अवसर है कि ये संत में भगवान श्री रामकृष्ण का जिंदा जागता रूप से युक्त होने के लिए, युक्त होने का एवं
सब हो जाएगा। ओम शांति। अभी कानपुर से